राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अपराधी में अब खाकी का खौफ हो गया है। यह सवाल इसलिए क्योंकि बेखौफ बदमाशों ने आस्था के सबसे बड़े केंद्र जगन्नाथपुर मंदिर में हत्या की घटना को अंजाम दिया। चोरी का विरोध करने पर गार्ड को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद लोगों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिल रहा है। झारखंड में अपराधी ऑन, पुलिस मौन। आस्था के सबसे बड़े केंद्र में खून, चोरी का किया विरोध, मिली मौत। गार्ड की हत्या, पूरे इलाके में उबाल। साजिश या सुरक्षा में बड़ी चूक। बड़ा सवाल, आस्था के केंद्र अब सुरक्षित नहीं रहे। अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। ये सवाल इसलिए क्योंकि जगन्नाथपुर मंदिर की दानपेटी लूटने के लिए अपराधियों ने एक बेगुनाह गार्ड की जान ले ली। घटना के बाद से माहौल गर्म है। स्थानीय लोगों में गुस्सा है। सड़कों पर प्रदर्शन और हर तरफ एक ही मांग, इंसाफ चाहिए, अभी चाहिए। सुरक्षा के दावे अब कटघरे में हैं और प्रशासन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जान दे सकते हैं, बाबा का जान लौटा सकते हैं, जान लौटा सकते हैं हम लोग का बाबा का। तुम भी बेटी हो? कितने बच्चे हैं? 7 जने हम लोग, 5 जने हम लोग। 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार, जहां तड़के सुबह राजधानी खून से लाल हो गई। रोते बिलखते इन परिजनों को देखिए जिनकी दुनिया उजड़ गई है। बेसुध पड़ी इस महिला को देखिए जिसके दर्द को बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेखौफ अपराधियों ने इसका सुहाग उजाड़ दिया है और पुलिस प्रशासन अब भी मौन है। हम लोग शासन प्रशासन का सहयोग कर रहे थे और हम लोग का शासन प्रशासन ने सहयोग नहीं किया और हम लोग को उग्र करने का लोग काम किया। जब हमारे कोई मर जाता है या कुछ हो जाता है कि अगर प्रशासन कैसे बोलना चाहिए कि क्या विचार है, ऐसे बोलना चाहिए? आप लोग बताइए। नहीं ना, ऐसे बोला। हम लोग के दिल में आहत पहुंच गया सर। और 1 मिनट, और जो मर गया उसका मुआवजा के लिए 5 लाख रुपया, वो भी सर बोला कि 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा, प्रोसेस लागू हो गया। जानकारी के मुताबिक जगन्नाथपुर मंदिर में चोर दान पेटी से चोरी की कोशिश कर रहा था, जिसका मंदिर के गार्ड ने विरोध किया। चोर ने विरोध करने पर गार्ड पर रॉड से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हालांकि चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गई है। पीड़ित परिजनों को आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी, तो उनको एश्योरेंस दिया गया है। साथ ही माइनर फाइनेंशियल सपोर्ट वॉलंटरी रूप से दिया गया है, ताकि चूँकि गरीब परिवार हैं और उनको कुछ जो रिचुअल्स हैं उसको पूरा करना होता है। मंदिर जहां 24 घंटे सुरक्षा रहती है, वहां इस तरह की घटना ने सिस्टम की कमजोरी को उजागर कर दिया। कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर जगन्नाथ मंदिर जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में ये हत्या कैसे हुई? प्रशासन अब तक क्या कर रहा है? न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में गार्ड की हत्या और लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष के सवाल पर सत्ताधारी दल जेएमएम ने पलटवार किया। जेएमएम ने इस घटना को दुखद बताते हुए इसमें शामिल आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। ये सरकार के भी संज्ञान में, हम लोगों के भी संज्ञान में त्वरित कार्रवाई भी होगी और जो भी दोषी लोग होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। घटना निश्चित रूप से घटी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मामले को लेकर के और कटघरे में सरकार को खड़ा करने का प्रयास करती है, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप अपने गिरेबान में झांक लीजिए, आप अन्य प्रदेशों की बात कर लीजिए। चूंकि घटना हमारे यहाँ घटी है तो हमारा दायित्व तो बनता है कि उन अपराधियों को, उन दोषियों को पकड़ के उनको सजा दी जाए, तो उनको सजा मिलेगी और बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होंगे। और हजारीबाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां बरही थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। 4 अज्ञात अपराधियों ने बैंक को निशाना बनाया और करीब 4 लाख रुपए नकद और 2 करोड़ रुपए के जेवरात की लूट करने के बाद अपराधी फरार हो गए। बैंककर्मी का यहां तक दावा है कि 5 से 6 करोड़ रुपए के जेवरात की डकैती हुई है।
हथियार दिखाकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। बैंक कर्मियों के साथ अपराधियों ने इस दौरान मारपीट भी की है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम फिलहाल इस मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज को अब खंगाला जा रहा है। खा के वहाँ पर बैठ के हम लोग सारा स्टाफ टीम मीटिंग करें, हम लोग सारे लोग उधर ही बैठे थे बरामदा में। तो उसी बीच वो पहले 2 लोग आए कि हमको करंट अकाउंट खोलना है, तो हम लोग बोले कि करंट अकाउंट बिना फर्म का खुलता नहीं है। तो उसके बाद फिर वो आए और उसके बाद 2 लोग और आए, उसके बाद आए और उसके बाद बंदूक निकाल दिए वो सर के ऊपर कि बैठ जाओ। फिर हम लोग को उधर से ला के इधर लाए। इधर लाने के बाद सर के साथ मारपीट किए, 5 हाथ उनको 6 हाथ दिए। गोल्ड का जितना मेरे पास सबसे ज़्यादा दिक्कत है हमारा गोल्ड का। गोल्ड लगभग 5 से 6 करोड़ का गोल्ड है। कैश हमारे पास 5 लाख रुपए है बरही में, और छोटा हथियार, पिस्टल और ऐसे कट्टा लेकर के जो 4 स्टाफ थे सभी को कब्जे में लेकर के करीब 4 लाख कैश और करीब 2 करोड़ था जेवर जो कि बैंक में बंधक के रूप में रखा गया था, उसको लेकर के वो लोग फिर फरार हो गए। हम लोग सभी जगह हम लोग चेकिंग लगाए हुए हैं और बहुत जितने भी हमारे थाने हैं और पड़ोस के जो गया जिले के भी थाने हैं सभी जगह हम लोगों ने चेकिंग लगाई है। बात धनबाद के सोनारडीह की, जहां धरती अब खतरा बन चुकी है। जी हां, टांडाबारी बस्ती में फिर भूधसान होने से हड़कंप मच गया। अचानक जमीन धंसने से कई घरों में दरारें आ गईं, कुछ मकान झुक गए और लोग दहशत में अपने ही घर को छोड़ने को मजबूर हो गए। हर तरफ चीख पुकार, डर का माहौल। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के साथ। कोयलांचल की यही कहानी, दरकती दीवार, टूटते घर, घरों में दरारें, लोग हुए बेसहारे। प्रशासन की नींद कब खुलेगी? जनता की जान इतनी सस्ती क्यों? धनबाद के डेंजर जोन अग्नि प्रभावित भूधसान क्षेत्र में रहने वाले लोग हर पल अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। विस्थापन के नाम पर बीसीसीएल केवल आश्वासन दे रहा है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सोनारडीह ओपी क्षेत्र के टांडाबारी बस्ती, जहां दर्जनों घर में भरा पूरा परिवार रहता था, लेकिन आज यहां केवल तबाही के मंजर दिखाई देते हैं। यहाँ हम लोग सब से अचानक से पूरा घर धंसने लगा और धंसा, मेरा नाती वहीं पर था, उसके ऊपर पूरा घर का चट्टान गिर गया, मेरे गोतनी के ऊपर गिर गया। कितना कोई नहीं, एकदम 2-3 गो लड़का आया, वो लोग टांग के निकाला, बचाने वाला कोई नहीं था। अभी हम लोग रात को दौड़ा दौड़ी हॉस्पिटल में भर्ती करके आए हैं। अभी वहाँ मेरे दोनों बच्चे का पैर टूट के कौन उसका मुँह करेगा? हम लोग तो कुछ नहीं बचा, हम लोग कैसे इलाज पानी करेंगे सर? आप लोग उसकी मुआवजा दिलवाइए। हम लोग कहाँ एगो पानी पीने का गिलास तक नहीं बचा, बच्चा लोग का कपड़ा लता सब उदासी है। 23 अप्रैल रात करीब 8:30 बजे सोनारडीह ओपी क्षेत्र के टांडाबारी बस्ती में तीसरी बार भूधसान हुआ। करीब 10 घर पूरी तरह जमीन में समा गए, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेज आवाज के साथ जमीन धंसते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग मलबे में फंस गए, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों ने किसी तरह बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना से लोगों में बीसीसीएल के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। गुस्साए लोगों ने NH-32 राजगंज महुदा मार्ग को जाम कर दिया और सुरक्षित जगह पर घर देने की मांग की। इससे पहले टांडाबारी बस्ती में 31 मार्च को भूधसान की घटना हुई, जिसमें 3 जिंदगी मौत के आगोश में चली गई। 3 घर जमींदोज हो गए। घटना के बाद बीसीसीएल जिला प्रशासन आश्वासन दिया कि सभी को बसाया जाएगा, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीता, बीसीसीएल जिला प्रशासन फिर सो गई। 22 अप्रैल को भूधसान की घटना फिर से हुई। दर्जनों घर में दरार आई, मंदिर, पीसीसी, सड़क में दरार आई, लोगों में भय का माहौल हो गया। बीसीसीएल जिला प्रशासन इस बार देखने तक नहीं पहुंची। घर टूटे, लोग बेघर हुए और सवाल यही कि आखिर कब तक लोग इस खौफ में जीते रहेंगे? क्या लोगों की जिंदगी कोयला खदानों की आग में झोंक दी गई है? क्या प्रशासन प्रभावित परिवारों को सुरक्षित और अस्थायी घर दे पाएगा? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट। खबर बोकारो से, जहां सदर अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी सिंह पर मरीज के परिजनों ने अभद्र व्यवहार और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप के बाद प्रशासन हरकत में आया। डीसी अजय नाथ झा ने मामले को गंभीर मानते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण बिहार को पूरे मामले की जांच का निर्देश दे दिया है। जानकारी के मुताबिक चास कालापत्थर की निवासी अपने बेटे के इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंची थी। रिपोर्ट दिखाने के दौरान डॉक्टर के चैम्बर में किसी बात को लेकर बहस हो गई। आरोप है कि इसी दौरान डॉक्टर ने मरीज के भाई और मां को कमरे से बाहर निकाल दिया और अंदर मारपीट की गई। इसके बाद परिजनों ने घटना की शिकायत करते हुए मामले की जांच की मांग की है। रिपोर्ट को देखिए तो बेटा तो बोला डॉक्टर बोला अभी टाइम लगेगा, 1 घंटा जाके बाहर में बैठिए, आधा घंटा। तो बेटा बोला देखिए ना सर, अब जब घुसे गया तो काहे बाहर में बैठेंगे। तो बोला लो मेरा माथा फोड़ दो, मेरा माथा छोड़ दो, ऐसे करके बोला। तो हम लोग निकाल आ रहे थे तो आके फिर बेटा को मारने लगा डॉक्टर। कौन डॉक्टर? यही आरती सिंह, क्या नाम है, आरती सिंह। मैं अपना पेशेंट को अब यहाँ भर्ती किया हूँ सर, कम से कम 6-7 दिन हो गया है। इससे पहले भी डॉक्टर आए थे मेरे पास, तो वो बोले कि रिपोर्ट जल्दी रेडी करो तो हम देखेंगे सर। तो अभी दवा दे के रख रहे थे, तो रिपोर्ट सर सारा CT स्कैन सारा मैं जमा कर लिया। एक बार सर डॉक्टर देखे, बोले कि वो नहीं आएंगे, वो महीना में सिर्फ 2 ही दिन बैठते हैं। तो आज हड्डी के डॉक्टर के पास गए हम 2 नंबर में, तो सर देखने के बजाय हमको बोले आधा घंटा बैठने के लिए। तो हम बोले सर बहुत दिन से वो बहुत परेशान है, थोड़ा देखने की बोलते नहीं देखेंगे क्या कर लेगा सर, हाथापाई पूरा करने लगे। बहुत स्वागत है। खबर रांची से, जहां प्रोजेक्ट भवन के नजदीक HEC कैंपस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस घटना में कई बिजली के केबल जलकर राख हो चुके हैं। केबल जनरेटर के पास होने की वजह से आग फैलने का खतरा बना हुआ था। समय रहते हालांकि आग बुझा लेने से किसी बड़े नुकसान से बचाव जरूर हो गया। हम लोग को सूचना मिला कि प्रोजेक्ट भवन में आग लग गई है, तो हम लोग सूचना पाते हुए तुरंत घटनास्थल पर आए और तार उर में पैनल में आग लगी हुई थी और तुरंत हम लोग कार्रवाई की, उसको तुरंत बता दिए। नुकसान भी कुछ है या क्या इससे हो सकता है? नहीं, नुकसान तो बच गया। नुकसान तो बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन तार उर जला है थोड़ा मोड़ा और ज़्यादा कुछ नहीं जला है। कैसे लगा था ये बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट से लगा है। तो बिजली का तार था किस? हाँ, पैनल है, बिजली का तार ही, जनरेटर का सब लगा हुआ, सारा कनेक्शन किया हुआ है।